बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। वो बच्चे जो नहम के पेपर दे के इस बार नहम में होने जा रहे थे या हो चुके हैं, उनके लिए आजकल एक बहुत परेशानी बनी हुई है। बेहद कंफ्यूज हैं वो कि क्या मैट्रिक नहम के पेपर्स होंगे या उन्हें इसी तरह से 10th में प्रमोट किया जाएगा। कभी कोई स्टेटमेंट्स इशू हो रही हैं, कभी कोई स्टेटमेंट्स इशू हो रही हैं, और स्टेटमेंट भी किसी ऐसे एरा गैरा की तरफ से नहीं, बड़े लेवल पे वफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा की तरफ से आ रही हैं। कभी वो कह रहे हैं पेपर्स होंगे, कभी वो कह रहे हैं पेपर्स नहीं होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके फ़र्दन मुख्तलिफ मैसेजेस भी आ रहे हैं या फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। तो ऐसे तलबा के लिए एक छोटा सा मैसेज है, आप ज़रा ध्यान से सुने और दीगर तलबा के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अजीज़ तलबा, हमारे पास स्टूडेंट्स की बुनियादी तौर पे दो किस्म की कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 तो वो कि जो हमेशा चिल माहौल में रहते हैं, ना तो उन्होंने कभी क्लास में टेंशन ली, ना ही कभी पेपरों की तैयारी की टेंशन ली। हाँ, उनको अगर तैयारी की टेंशन होती है, कभी फ़िक्र होती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तब होती है जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं। पेपर देख के उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे कुछ ना कुछ परेशानी आती है। ऐसे तलबा के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, भले 9th के पेपर लें, भले 10th के लें, दोनों इकट्ठे ले लें, या भले उनको कहें कि डायरेक्ट तुम्हारे तो BA MA के पेपर्स हैं, उन्होंने तो एक ही सा रिस्पॉन्स देना है। दूसरी किस्म के तलबा जो वाक़तन अपनी पढ़ाई में सिंसियर हैं, जो वाक़तन परेशान हैं कि हम करें तो क्या करें, जो सोचते हैं कि उनकी वजह से उनका नाम होना चाहिए, उनकी फैमिली का नाम होना चाहिए, उनके मुल्क का नाम होना चाहिए, वो किताबें लेके परेशान बैठे हैं कि हम करें तो क्या करें। वो सोच रहे हैं कि हम तैयारी करें तो किस चीज़ की करें, कौन सी किताबें तैयार करें, 9th की किताबें खोल के पढ़ना शुरू करें या फिर 10th की किताबें खोल के पढ़ना शुरू करें, कौन सी किताबें तैयार करें कि हमारा फ़ायदा हो, हमारा भला हो। तो ऐसे ही तलबा के लिए ये एक एडवाइस है, एक नसीहत है कि इन बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से उनके लिए एडवाइस या नसीहत ये है कि वो क्लास 10th क्लास की किताबें खोलें, पढ़ना शुरू करें और 10th की तैयारी करना शुरू कर दें। क्यों बच्चे, क्यों चाह रहा हूँ कि मैं आप 10th की तैयारी करें, 9th की परेशानी ना करें। देखिए बेटा, पहला स्टेटमेंट, पहली मैसेज जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तो ये थी कि 9th के पेपर्स नहीं होंगे, 10th में ये बच्चे पास होंगे। यकीनन इसके बारे में फिर नई स्टेटमेंट आई कि इसका तो कोई कानून ही नहीं है। यकीनन कोरोना पहली बार ही इस मुल्क में, इस सदी में आया है, पूरी दुनिया में पहली बार आया है, तो ऐसे कवानीन पहले नहीं थे। यकीनन अब कुछ नए कवानीन हो सकता है बन जाएं। इससे पहले कभी ऐसे भी नहीं हुआ कि 9th के पेपर हो रहे हैं और रात को मैसेज आए कि कल से पेपर नहीं होंगे। कम अज़ कम मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। जैसे भी हालात हों, पेपर कंटिन्यू होते रहते हैं। इस बार पहली बार ये सारा कुछ हो रहा है, तो हो सकता है इस बार नया कानून बने और वो कह दें कि ठीक है जी, 9th के पेपर कैंसल, 10th ही आगे प्रमोट होगी, अगली क्लासेस आगे चलेंगी। कानून साजी भी उन्हीं लोगों ने करनी है जो कह रहे हैं कि पेपर्स 9th के नहीं लेने। वो कानून साजी कर सकते हैं, इतने पावरफुल हैं। दूसरी ऑप्शन, फ़र्ज़ करें ऐसी कानून साजी नहीं हो पाती, 9th के पेपर देने पड़ भी जाएं, तो तब भी वो लोग ये कह रहे हैं कि हम स्कूल खुलेंगे, इदारे खुलने के बाद 2 माह का वक्फा दे के बच्चों को तैयारी का फिर पेपर लेंगे। यानी ये नहीं होगा कि अचानक कहें कि कल से पेपर शुरू। उन्होंने कहा है कि जो ये कह भी रहे हैं कि 10th के पेपर्स की बजाय 9th के पेपर्स होंगे, वो ये कह रहे हैं कि इदारे खुलने के 2 माह के बाद बच्चों को तैयारी का मौका देंगे और इसके बाद हम 9th के पेपर्स लेंगे। अब इदारे कब खुलेंगे, इसके बारे में तो क्लियर स्टेटमेंट्स हैं कि 15 अगस्त से पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसके बाद देखेंगे। यानी 15 अगस्त तो है ही है, उसके बाद शायद 15 अगस्त को खुल जाएं, या हो सकता है यकम सितंबर को खुलें या अक्टूबर की किसी डेट में खुलें, कंफर्म नहीं है। अब जब इदारे खुलेंगे तो उसके बाद आपको 2 माह यानी 60 डेज तैयारी का मौका मिलेगा, फिर 9th के पेपर लेंगे अगर लिए तो।
अब 2 माह में कितने दिन होते हैं आप भी जानते हैं, 60 डेज, 60 दिन। और 2 पेपर आपके हो चुके, आपके पेपर बाकी बचे कितने? आपके पेपर बचे सिर्फ और सिर्फ 6 पेपर। अब 60 दिनों में आपको 6 पेपर्स तैयार करने हैं, रिवाइज करने हैं। पेपर भी वो जो आप अच्छे से तैयार कर चुके हैं, आप स्कूल्स में, एकेडमीज़ में फुल बुक टेस्ट दे के उन्हें अच्छे से उन किताबों को प्रिपेयर कर चुके हैं। तो क्या उन 6 किताबों को आप 60 दिनों में दोबारा तैयार नहीं कर सकते जो आपको अच्छे से आती हैं? एक किताब को 10-10 दिन मिलेंगे। 10 दिन से मुराद है कि अगर उस किताब के 10 यूनिट भी हैं, हालांकि हर किताब के 10 से कम यूनिट हैं, अगर 10 यूनिट भी हैं तो एक यूनिट भी आप एक दिन में रिवाइज करते रहे तो 60 डेज़ में वो तमाम की तमाम किताबें दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। तो इसलिए मेरी नसीहत आपको ये है कि आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना लें। बेहतर है टेलीविज़न, टीवी, सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने 10th पे फोकस करें, मौजूदा 10वीं क्लास पे फोकस करें। अगर तो 9th के पेपर ना हुए तो आपकी 10th की तैयारी अच्छे से जारी रहेगी, चलती रहेगी। अगर आपको 9th के पेपर देने पड़ भी गए तो जब अनाउंस करेंगे कि आज से 2 माह बाद पेपर होने जा रहे हैं, तब सुकून से इन किताबों को बंद करेंगे और 9th की खोल के तैयारी करना शुरू कर देंगे। 2 माह में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। 60 डेज़ तो बहुत टाइम है 6 पेपर्स की तैयारी के लिए। और फिर भी आप फ़ायदे में ही रहेंगे, क्योंकि जब तक वो अनाउंस करेंगे कि 10th के पेपर शुरू होने वाले हैं, तब तक ऑलमोस्ट 10th की 1/3 बुक्स आप पढ़ चुके होंगे। और यकीनन जो बच्चे रेस्ट कर रहे हैं या जो 9th को ही लेके बैठे रहेंगे, उनसे आप बेहतर सूरत हाल में होंगे 9th के पेपर्स देने के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।